हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल अक्कू ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर आपको मीशो सेलर अकाउंट विदाउट जीएसटी का बनाना बताया था और हमने अपना एक ये आईएफआर क्रिएशन का जो अकाउंट है वो बनाया था। तो उसके बाद में आज आपको बताऊंगा अपनी पहली लिस्टिंग हमको किस तरीके से करनी है, सिंगल लिस्टिंग किस तरीके से करते हैं और बल्क लिस्टिंग किस तरीके से करते हैं। दोनों तरीका जो है वो मैं आपको आज के वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम इसी तरीके से ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस, लिस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपना ये जो मीशो सेलर अकाउंट है आईएफआर क्रिएशन का, जो कि हमने नया बनाया था, वो ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद जैसे आप होम पेज पर आओगे तो यहाँ पर ही हमारे को लिखा हुआ आ रहा है कि अपलोड कैटलॉग टू गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो हमारे को अपना काम चालू करने के लिए जो है वो कैटलॉग अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है ऐड ए सिंगल लिस्टिंग और ऐड ए बल्क लिस्टिंग। सिंगल लिस्टिंग के अंदर हम डायरेक्टली यहाँ पर जो है अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो को अपलोड करके उसके एट्रीब्यूट्स को भर के और अपना एक कैटलॉग बना सकते हैं। एक बार के अंदर हम 9 प्रोडक्ट या फिर 9 कलर्स वगैरह जो है वो अपने प्रोडक्ट के डाल सकते हैं। और उसके बाद में आता है हमारा ऐड कैटलॉग इन बल्क। जो बल्क जो तरीका होता है उसके अंदर आप एक बार के अंदर काफ़ी कैटलॉग्स एक साथ डाल सकते हो और उसके अंदर आपको एक्सेल सीट का यूज़ करना पड़ेगा और इमेज के लिए आपको ड्रॉप बॉक्स के लिंक का यूज़ करना पड़ेगा। तो बल्क सीट के लिए हमारे को दो चीज़ की और रिक्वायरमेंट होती है और सिंगल जो कैटलॉग है उसके लिए हमारे को जो है वो ड्रॉप बॉक्स वगैरह इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली हम अपनी सिंगल लिस्टिंग कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम किस तरीके से जो है वो हमको लिस्टिंग करनी है। आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐड ए सिंगल कैटलॉग पे क्लिक कर सकते हो या फिर आपने कुछ लिस्टिंग वगैरह शो ऑलरेडी कर रखी है और यहाँ पे आपके कुछ और शो करता है तो आप सीधे जाके यहाँ पे आके कैटलॉग अपलोड में आएंगे। कैटलॉग अपलोड में यहाँ पे हमको ऐड कैटलॉग इन बल्क और ऐड ए सिंगल कैटलॉग, ये दोनों ऑप्शन जो है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हमारे को अभी कैटलॉग बल्क में तो करना नहीं है, सिंगल लिस्टिंग करनी है। तो ऐड ए सिंगल कैटलॉग इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में हमको कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी हम जो है वो एक शर्ट की लिस्टिंग करना बताएंगे आपको कि शर्ट की लिस्टिंग कैसे करते हैं। तो मैं आपको मेन शर्ट की लिस्टिंग करना बताऊंगा। उसके लिए हमको मेंस फैशन में जाना है। उसके बाद में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, मेंस क्लोथिंग, फुटवियर एंड एसेसरीज। हमको यहाँ पे मेंस क्लोथिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद में मेंस टॉप वियर, स्पोर्ट्स वियर, इथनिक वियर, बॉटम वियर, टॉप एंड बॉटम सेट एंड मेन इनर स्लिप वियर। उसके अलावा रेनकोट, विंटर वियर वगैरह सारे जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पे हमको शो कर रही है। तो हमको मेन टॉप वियर पे क्लिक करना है। इसके अंदर यहाँ पे आपको टी शर्ट, शर्ट्स, टॉप बॉटम सेट, पर्सनलाइज टी शर्ट, डेड डॉटर टी शर्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती है। तो हमारे शर्ट की करनी है तो यहाँ पे शर्ट क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे करोगे तो आपको यहाँ पर ये कैटेगरी का पूरा ये ब्रेकआउट हमारा दिख जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इमेज आपको बताएगा कि प्लीज़ प्रोवाइड ओनली फ्रंट इमेज फॉर ईच प्रोडक्ट। हमारे जो है फ्रंट इमेज की प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करनी है अभी यहाँ पे कैटलॉग बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में कैटलॉग की कुछ गाइडलाइंस आती है कि यहाँ पर यू कैन ऐड ए मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 9 प्रोडक्ट टू ए क्रिएट ए कैटलॉग। ठीक है, हम मिनिमम 1 और मैक्सिमम 9 प्रोडक्ट जो है वो कैटलॉग बना सकते हैं। एक कैटलॉग के अंदर 9 प्रोडक्ट आते हैं। अपलोड द प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम कैटेगरी दैट यू हैव चूजन। जो भी आपको कैटलॉग हमारे को डालना है तो उसको सेम कैटेगरी का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कैटलॉग के अंदर अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट डाल रहे हो। ठीक है, इमेज गाइडलाइन के लिए थोड़ा सा वाटमार्क वगैरह नहीं चलेगा, बाकी ले लेता है। प्रोडक्ट इमेज अच्छे से टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह अच्छी होनी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताता है। तो हमको ऐड प्रोडक्ट पर जाना है। उसके बाद हमारे जहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट रखा हुआ है वो फोल्डर आपको ओपन कर लेना है। मेरा ये फोल्डर ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, उसके लिए मैं अब क्या करूँगा, अपने जो प्रोडक्ट है उसकी ओनली मेन इमेज सेलेक्ट करूँगा। जैसे मेरी ये मेन इमेज है ब्लैक। ठीक है, तो मैंने ब्लैक इमेज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। तो अभी हमारा सिर्फ एक प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे आया है, एक कैटलॉग आया है। ठीक है, तो हमारा ये प्रोडक्ट का जो पेज है ये ओपन हो गया है। यहाँ पर आप अपनी जो डिटेल्स वगैरह है ये हमको यहाँ पे फिल करनी है। उसके अलावा जैसे आपने अभी हमने प्रोडक्ट के अंदर पीछे एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था, ऐसे ही आप जितने भी प्रोडक्ट मैक्सिममली 9 प्रोडक्ट की मेन इमेज आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर एक ही इमेज सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके, जैसे मैं यहाँ पे इसकी ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लूँगा तो ये सेकेंड प्रोडक्ट मेरा आ गया। यहाँ पे थर्ड पे मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लूँगा, थर्ड प्रोडक्ट आ गया मेरे यहाँ पे, ये इसी का कलर है और ये फोर्थ आ गया। ठीक है, चारों कलर मेरे एक साथ यहाँ पर आ गए हैं।
उसके बाद में मुझे क्या करना है, हमारा ये सबसे पहले आएगा कॉपी इनपुट डिटेल्स इन ऑल प्रोडक्ट। अगर आप इस पर चेक रखोगे तो आप जो भी डिटेल यहाँ पे भरोगे कुछ एट्रीब्यूट्स के अलावा, वो सारी ऑटोमेटिकली इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर जो है फिल हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ एक ही कैटेगरी का प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे को ऑप्शन देता है ताकि हमारे को ज़्यादा टाइम ना लगे। आप अपने प्रोडक्ट की जो भी आपने डिटेल भरी है वो ऑटोमेटिकली आपके आगे वाले प्रोडक्ट्स के अंदर चल जाएगा। उसके बाद आप उस वाले प्रोडक्ट के सेक्शन में जाके वहाँ से एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पे नेट वेट ग्राम्स के अंदर। तो हमारा जिसका वेट है वो हम जो है वो 150 ग्राम्स रखेंगे। ठीक है। स्टाइल कोड, तो ये हमारा सॉलिड शर्ट है, तो मैं इसको सॉलिड शर्ट का ही जो है स्टाइल कोड दे दूंगा। ये हमारा स्टाइल कोड हो गया। उसके बाद में प्रोडक्ट का नेम, तो ये जो भी प्रोडक्ट है आपको उसका एक नेम देना है आपको। तो प्रोडक्ट का नेम आप जैसे दे सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले तो जो है वो मेंस का यूज़ कर सकते हो, कैटेगरी का यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद में फैब्रिक और जो है वो प्रिंट डिज़ाइन वगैरह का यूज़ करके आपको एक नाम जो है वो अपने प्रोडक्ट का क्रिएट कर लेना है। जैसे यहाँ पे डाल दूँगा मैं MENS मैन सॉलिड कॉटन सॉलिड शर्ट। ठीक है। मैन कॉटन सॉलिड शर्ट मैंने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का डाल दिया, क्योंकि हमारा जो कॉटन का जो है वो प्रोडक्ट है। आपका जिस भी फैब्रिक का हो आप उस फैब्रिक का नाम आगे लिख के, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट का नाम दे सकते हो। तो साइज़ के अंदर हम जाएंगे, तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो ML XL और XXL, ये हमारी 4 साइज़ के अंदर अवेलेबल है। तो मैं इसको अप्लाई कर दूँगा। ठीक है। ये 4 साइज़ मैंने अप्लाई करी, तो मेरी यहाँ पे चारों साइज़ों की जो है डिटेल्स है वो यहाँ पे हो गई है। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले इन साइज़ेस की डिटेल्स वगैरह जो है वो भर लेनी है, ताकि जो भी वेरिएशन हमारे इसके रहेंगे उन सारे वेरिएशन के अंदर हमारी डिटेल्स आ जाए। तो सबसे पहले मैं अपनी यहाँ पे मीशो प्राइस डाल दूंगा, चेक बैंक सेटलमेंट ब्रेकडाउन फॉर वेरिएंट लेवल प्राइस डिटेल। ठीक है। ये हमको बोल रहा है भाई आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो। तो जैसे हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो हम डालेंगे 495 के अंदर। तो ये जो हमारा डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस रहेगा वो इसका 467 रहेगा। ठीक है। तो ये जो रहेगा इसके अंदर ओनली आपका प्रोडक्ट सिर्फ जब ही रिटर्न आएगा जब कोई डिफेक्टिव रहता है या फिर आप कोई रॉन्ग प्रोडक्ट भेज देते हो तो ही रिटर्न आएगा, अदरवाइज़ कस्टमर इसको रिटर्न नहीं कर सकता है। ठीक है। और जो रेगुलर प्राइस है वो रहेगी 495 के अंदर कस्टमर किसी भी कंडीशन के अंदर आपके प्रोडक्ट को जो है वो रिटर्न कर सकता है। ठीक है। तो MRP हम डाल देंगे इसकी 1199। इन्वेंट्री हमारे पास में 10 पीसेस अवेलेबल है, तो 10 पीसेस हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में SKU ID, तो SKU ID डालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो अपना स्टाइल कोड दिया था उसके आगे ही अपना जो है वो साइज़ मेंशन कर देंगे। मैं एक बार इनको चारों को इसमें डाल के आगे जो है वो साइज़ मेंशन कर दूंगा। इससे हमारा जो है वो यूनिक SKU ID जो है सबका बन गया। ये ऑप्शनल है, ऑटोमेटिकली भी जो है वो मीशो अगर आप डालते नहीं हो तो मीशो आपको दे देगा बना के, बट ये डालना ठीक रहता है ताकि आप अपने प्रोडक्ट को जल्दी सी पहचान सको जब आप प्रोडक्ट को पैक करोगे उस टाइम। तो चेस्ट साइज़ हमारा यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा जो M है, M का 38 चेस्ट साइज़ होता है, तो 38 का जो है वो 19 जो है वो सेलेक्ट किया जाता है यहाँ पे। और उसके बाद 20, 21 और 22। लेंथ हमारे जो ये शर्ट की लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 32 से 35 इंच के आसपास है, तो हम 34 इसकी जो लेंथ है वो देंगे। इसमें 35। शोल्डर साइज़ आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। शोल्डर साइज़ हमारा जो है
वो 11:30, 12, 12:30, 13। ठीक है, ये हमारे जो डिटेल्स है वो कम्प्लीटली यहाँ पे भर चुकी है। उसके बाद में आगे जाएंगे हम, तो यहाँ पर आपको कलर ऑप्शन सेलेक्ट करता है, तो हमारा जो ब्लैक कलर है तो हम यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फैब्रिक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रही है, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो आपके फैब्रिक को। तो यहाँ पर कॉटन है हमारा, कॉटन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में फिट शेप, आपका जो ये शर्ट है वो किस शेप का है, बॉक्सी है, कार्गो है, कंप्रेस है या कुर्ता शर्ट है। ठीक है, तो हमारा जो शर्ट है वो जो है वो बॉक्सी के अंदर आएगा, फिट शेप। उसके अलावा आपकी जो जेनरिक नेम है वो आपका क्या रहेगा, एसेसरीज रहेगा, बॉटम वियर, गारमेंट, शर्ट, तो शर्ट रखेंगे हम इसको। उसके अलावा नेट क्वांटिटी हमारी रहेगी इसकी 1। नेक हमारा इसका रहेगा शर्ट कॉलर, तो हमारी स्लिम कॉलर सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ से। ओकेशन के अंदर ये बीच वेयर है, कैजुअल है, फेस्टिव है या फॉर्मल है, तो हम इसको कैजुअल में डालेंगे। आप फॉर्मल भी डाल सकते हो, कैजुअल भी डाल सकते हो। पैटर्न जो है वो हमारा चेक्स है, कलर ब्लॉक्ड है, डाई वॉश्ड है, एम्बलाइज्ड है, एम्ब्रॉयडरी है, ग्राफिक है, प्रिंटेड है, सॉलिड है, सेल्फ डिज़ाइन, टाई डाई, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है यहाँ पे। तो हम सॉलिड सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो सॉलिड है। ठीक है, उसके बाद में प्रिंट और पैटर्न टाइप आपका यहाँ पे कैसा है, तो यहाँ पर भी हम सॉलिड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्लीव्स लेंथ जो रहेगी वो लॉन्ग रहेगी, शॉर्ट रहेगी या 3/4 रहेगी, तो हमारी लॉन्ग स्लीव्स है इसमें। कंट्री ऑफ ऑरिजिन हमारी इंडिया रहेगी। मैन्युफैक्चर का नाम, जिस भी मैन्युफैक्चर ने इसको बनाया है यानी कि आपका जो है वो फर्म का नाम यहाँ पर आएगा और आपका एड्रेस यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर का नेम हम डाल देंगे। मैन्युफैक्चर एड्रेस डाल दिया। उसके बाद में हमारा पिन कोड, उसके बाद में पैकर का नाम भी यहाँ पे सेम IFR क्रिएशन डाल देंगे। सेम एज मैन्युफैक्चर डिटेल के अंदर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में हमारा अदर एट्रीब्यूट्स, पिन कोड, यहाँ पे सेम एज मैन्युफैक्चरिंग डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली हमारा सब कुछ आ जाएगा। तो इम्पोर्टर नेम वगैरह ये सब हमारा जो नॉट रिक्वायर्ड है, ये नॉट एडिटेबल आ रहा है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटिकली हमारा जो पैकर पिन कोड है वो आ गया है यहाँ पे। उसके बाद अदर एट्रीब्यूट्स के अंदर आता है हमारा ब्रांड। तो यहाँ पर कुछ ब्रांड्स की जो नेम है वो यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो आपके ब्रांड का नाम भी यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से अपने ब्रांड को सेलेक्ट करके और इसका वहाँ फिर, अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ब्रांड के जो टैब है इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद में क्लोज़र के अंदर आपका आएगा एसिमेट्रिक या सिमेट्रिक, तो ये हमारा सिमेट्रिक है। और हेम लाइन के अंदर वो भी हमारा सिमेट्रिक है। लेंथ रहेगी हमारी इसकी लॉन्ग लाइन, लॉन्ग शर्ट है हमारा ये। नंबर ऑफ पॉकेट, ओनली 1 पॉकेट है तो 1 पॉकेट सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी जिसमें जो डबल पॉकेट हो तो आप डबल पॉकेट सेलेक्ट कर सकते हो, अगर पॉकेट नहीं है तो नो पॉकेट सेलेक्ट कर लो। उसके बाद में स्लीव स्टाइलिंग, कव्ड है, डॉक्टर स्लीव्स है, रेगुलर है, तो हमारी कव्ड है तो कव्ड सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो स्ट्रेचेबिलिटी के अंदर आपका प्रोडक्ट जो है वो स्ट्रेच करता है या नहीं करता, तो हम ये नो सेलेक्ट करेंगे, हमारा कपड़ा स्ट्रेचेबल नहीं है। और व्यू पैटर्न के अंदर आपका जो कपड़ा है वो किस टाइप से व्यू हो रखा है, डेनिम है, डोबी है, निट है, ऑक्सफोर्ड है, रेगुलर है या ट्विल है, तो हमारा रेगुलर है तो रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख के दे देंगे। डिस्क्रिप्शन लिख कर आप खुद भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप किसी भी एआई साइट का यूज़ करके आप जो है वो एआई से भी अपने लिए अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं। तो मैं नॉर्मली एक जो है वो डिस्क्रिप्शन यहाँ से लिख देता हूँ। तो ये छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन मैंने अभी ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद में आपकी ये जो फील है हमारी डिटेल की वो सारी ऑलरेडी हो चुकी है। और आप प्रोडक्ट 2 पे जाएंगे तो यहाँ पर भी हमारा जो है वो सब कुछ आ चुका है, बस स्टाइल कोड नहीं आया है, तो स्टाइल कोड हमारे को डाल देना है। और उसके अलावा बाकी कलर्स छोड़ के बाकी सारी नेक वगैरह कुछ कुछ डिटेल जो है उसको छोड़ के बाकी सारी डिटेल जो है वो हमारी आ गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो हमारा दूसरा वाला है तो यहाँ पे सॉलिड शर्ट, आगे इसका कलर मेंशन कर देंगे ग्रीन, और बस इसको यहाँ से छोड़ देंगे, इसको कॉपी करेंगे
आगे साइज मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये डिटेल हमने फिल कर दी। अब मीशो की यहाँ पे प्राइस डालनी है, जो प्राइस आपने उस प्रोडक्ट की डाली थी आप वही प्राइस डाल सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपके प्राइस के अंदर कुछ फ़र्क है तो आप जो है वो दूसरी प्राइस भी डाल सकते हो। ठीक है, तो हमने 495 की रेट डाली थी, तो हम यहाँ पे 495 कर लेते हैं। MRP 1199। इन्वेंट्री वगैरह ये सब ऑटोमेटिकली हमारी आ ही रही है। उसके अलावा हमारा शोल्डर साइजेस जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो शोल्डर साइज हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। कलर यहाँ से अपना कलर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका कलर है। जैसे हमारा ये ग्रीन कलर है तो हमने ग्रीन सेलेक्ट कर लिया। फैब्रिक वगैरह आ ही रहा है। नेक हमारी जो है वो स्प्लिट कॉलर मैंडिल स्लिम कॉलर है हमारी, और कैजुअल सॉलिड वगैरह सब कुछ चीज़ आ रही है। स्लीव लेंथ हमारी जो है वो लॉन्ग स्लीव सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। बाकी सब चीज़ें जो है वो आ रही है। अब यहाँ पे ब्रांच वगैरह है, ये भी आपको वापस जो है वो डालना पड़ेगा। क्लोजर के अंदर हमारा सिमेट्रिक था, ये हेम लाइन भी एसिमेट्रिक। लेंथ जो है वो हमारा लॉन्ग लाइन। नंबर ऑफ पॉकेट 1। स्लीव स्टाइल कर्व्ड। स्ट्रेचेबिलिटी नो। व्यू पैटर्न रेगुलर। ठीक है, तो ये हमारी जो कंप्लीट डिटेल्स है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, अब अपने इमेज जो हमने अभी जो स्टार्टिंग के अंदर प्रोडक्ट के अंदर इमेजेस डाली थी वो इमेज ओनली जो है वो अपन ने फ्रंट की डाली थी, तो बाकी जो इमेजेस है वो भी आपको अपलोड कर देना है। उसके अलावा हमारे को यहाँ पे बैंक सेटलमेंट दिख रहा है। बैंक सेटलमेंट बैकग्राउंड जो ब्रेकडाउन है, मीशो प्राइस हमारी 495 है, कमीशन 0% जीरो रहेगा। टैक्स GST हमारा इसका 12 रुपये 98 पैसे लगेगा। उसके बाद में आपका बैंक सेटलमेंट 482 आएगा। जो कस्टमर को प्राइस मिलेगा वो आपका 564 रुपीज़ रहेगा, जिसके अंदर 69 रुपीज़ जो है वो शिपिंग चार्ज इंक्लूड रहेगा। तो जब भी आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करो तो आप ये देख लीजिएगा, जो भी मीशो अपने प्रोडक्ट को लगाएगा वो अपना 69 रुपीज़ शिपिंग चार्ज के हिसाब से लगाएगा। तो आप अपनी कॉस्टिंग उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस डालो, ताकि कस्टमर को भी ज़्यादा महंगा ना पड़े और आपकी सेल अच्छी आ सके। तो इस तरीके से प्राइस का ब्रेकडाउन करके आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस डालनी है। तो हमारे प्रोडक्ट फर्स्ट में जाएंगे, ऐड इमेज पे जाएंगे, हम इसकी बैक ले लेंगे, साइड और क्लोज वाली ये ले लिया। फिर वापस ग्रीन की डालेंगे इस तरीके से ही, साइड बैक और ये एक और साइड। प्रोडक्ट 3 में जाएंगे, साइड बैक फुल बॉडी व्यू। 4 में ये हमारा बैक, ये हमारा साइड और ये फुल बॉडी व्यू। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सारी डिटेल्स जो है वो हमने अपनी भर दी है। आप चाहो अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो यहाँ से डिलीट प्रोडक्ट कैटलॉग भी कर सकते हो आप। बाकी अगर आपकी सब कुछ डिटेल सही है तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और सबमिट कैटलॉग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट कैटलॉग पे क्लिक करोगे तो आपको देखो हमारे यहाँ पे 11 एरर नीड टू बी फिक्स। पेकर डिटेल्स का एड्रेस जो है वो हमारा रह गया है, तो ये यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, ओके है प्रोडक्ट 2 के अंदर। प्रोडक्ट 3 के अंदर हमारी जो डिटेल्स है वो बनना बाकी रह गई है। 495 1199। सबमिट कैटलॉग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वही हमारा साना जयपुर।
अब यहाँ पे हमारे पास में डिटेल आ रही है कि 12 अनऑथोराइज्ड ब्रांड्स और इलीगल कीवर्ड्स फाउंड, जबकि ऐसा कुछ हमने कीवर्ड्स वगैरह वो है या नहीं है। कलर, कंफर्ट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आ रहा है अनऑथोराइज्ड प्रोडक्ट कैटलॉग आर ब्रांडेड और लीगल टू सेल। ठीक है, ये आपको कुछ ऐसा लग रहा है इसके अंदर, इसको वार्निंग आ रही है सबकी डिस्क्रिप्शन के अंदर। यू, कंफर्ट, कलर, ये 3 वर्ड है। ठीक है, इन वर्ड्स की वजह से जो है वो हमारे पास में 12 जो है वो वार्निंग आ रही है, तो हमको इसको ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं है। आई अंडरस्टूड और अपडेट चेंज। वी वांट टू सबमिट कैटलॉग फॉर क्वालिटी चेक प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ से आप डायरेक्ट होम पे जा सकते हो या फिर और प्रोडक्ट आपको अपलोड करने हैं तो उसके लिए भी आप वहाँ पे जा सकते हो। हम गो होम पे जाएंगे तो हमारा QC इन प्रोडक्ट है, कैटलॉग विल बी लाइव सून यहाँ पे दिखा जाएगा। और अगर आपको वैसे देखना है तो आप कैटलॉग अपलोड में जाएंगे, यहाँ पे हमारा बल्क प्रोडक्ट है, ये ऑल आ रहा है, सिंगल प्रोडक्ट अपलोड है, तो यहाँ पर हमारा इन प्रोसेस के अंदर ये प्रोडक्ट शो कर रहा है। बल्क प्रोडक्ट की कोई भी लिस्टिंग होगी वो यहाँ पर शो करेगी, सिंगल प्रोडक्ट की आपकी वो यहाँ पर शो करेगी। यहाँ पे हमारा वन कैटलॉग जो है वो लाइव हो भी चुका है, तो व्यू एंड मैनेज माई कैटलॉग पे हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो लाइव हो गया है और अब हमारे इसके ऑर्डर्स जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं फ़िलहाल इसको जो है वो आउट ऑफ स्टॉक कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने ओनली आपको बताने के लिए लिस्टिंग की है, इसके ऊपर मैं कोई भी काम जो है नहीं कर रहा हूँ। सभी को पॉज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे को ये बेचना नहीं है, ये ओनली मैंने आपको बताने के लिए लिस्टिंग करी है। इसी तरीके से मैं आपको अलग अलग लिस्टिंग जो है वो करके वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम इसी तरीके से ई-कॉमर्स रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।